भला वैवाहिक संबंध की क्या आवश्यकता है। तो हम देखते हैं कुछ लोग जो है वो मैरिज से बहुत डरते हैं या मैरिज को अवॉइड करना चाहते हैं। तो किस तरह के लोग हैं जो मोस्टली हम देखते हैं कि जो मैरिज को अवॉइड करना चाहते हैं। पहले इस तरह के लोग हैं जो कि ना बड़े निराश हैं अच्छे एग्जाम्पल्स ना देखने के कारण। कहते हैं हमने ये बहुत बुरे एग्जाम्पल देखे हैं मैरिज के। माई पेरेंट्स दे वर ऑलवेज क्वारलिंग, ऑलवेज फाइटिंग। मेरी ब्रदर के साथ भी हुआ, मेरी सिस्टर के साथ भी हुआ। दैट्स वाई ना आई एम डन। मैं मैरिज नाम की जो इंस्टीट्यूशन है इसी पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं अच्छे एग्जाम्पल देखे नहीं, मैंने क्या करूं मैं। Like in Guinness Book of World Records, there is a person whose name is Glenn Wolf. इनकी 29 times marriage हो सकती है, 29 times, and he was a Baptist in a church. 29 times he got married, and his last wife, उनका नाम था लिंडा वुल्फ, उनकी भी 23 times marriage हो चुकी थी। तो दोनों अपने रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। Why? क्योंकि भाई कोई मैरिज इनकी सस्टेन होती नहीं। ओके अब ये तो खैर बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल है जो कि दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया ऑफ लिंडा वुल्फ एंड ग्लेन वुल्फ। लेकिन इस दुनिया में हम देखते हैं कि ना मैरिजेस समटाइम्स उनमें क्वारल्स भी हैं, उसमें दिक्कतें भी हैं, खींचतान है। तो ऐसे एग्जांपल्स देख के लोग कहते हैं यार मैरिज नाम की इंस्टीट्यूशन ना विश्वास ही नहीं मेरा, तो नो मोर मैरिज मैन। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इररिस्पॉन्सिबल लाइफ जीना चाहते हैं। दूसरी तरह के लोग हैं जो कि एक लापरवाही की जिंदगी जीना चाहते हैं। कहते हैं यार नो कमिटमेंट्स यार, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। जब तक पसंद हो साथ रहो, जब पसंद खत्म, प्यार खत्म, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड काइंड ऑफ कल्चर। तो इररिस्पॉन्सिबल जो लोग होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं मैरिज लाइफ की, वो लोग भी अक्सर हम देखते हैं कि मैरिज करना नहीं चाहते हैं। तीसरी तरह के लोग हैं जो कि हाइपर लस्टी होते हैं। ये इतने कामुक लोग हैं दैट दे थिंक कि ना एक से तो मैं सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं होने वाला। आई वॉन्ट मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल पीपल टू सेटिस्फाई माई लस्ट। सो हाइपर लस्टी पीपल देर ऑल्सो देर जो कि मैरिज में प्रवेश नहीं करना चाहते मैरिज लाइफ में। और चौथे तरह के ऐसे भी लोग हैं जो कि ना दे आर फियरफुल ऑफ द फिजिकल इंटीमेसी। द फिजिकल इंटीमेसी के जो पेन्स और प्लेजर्स हैं और कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसके एसोसिएटेड, उससे बहुत डरते हैं। नो आई डोंट वांट टू गेट मैरिड बिकॉज दे आर फियरफुल ऑफ द फिजिकल इंटीमेसी आफ्टर मैरिज। तो इस तरह की कुछ फोबियाज हैं, कुछ मनोभावनाएं हैं, कुछ लापरवाहियां हैं। तो इस प्रकार की मनोभावनाएं कारण अक्सर लोग मैरिज को स्वीकार करना नहीं चाहते। लेकिन हमें देखना है कि ऑफ कोर्स अगर कोई स्पिरिचुअल रीजन हो तो भले ही कोई अनमैरिड रह सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल monks like me. So one can be a monk, stay unmarried, but for the reason to serve Lord and the humanity. If this is the reason, if there is a Krishna conscious reason, then one can avoid marriage. But yes, if there is no Krishna conscious reason, जैसे अभी हमने जो reasons सब डिस्कस किए, bad examples और से hyper lusty person, irresponsible life, and the fourth one is fearful of physical intimacy. These are not Krishna conscious reasons. These are not spiritual reasons. तो spiritual reasons से अगर कोई choose करता है, then one can refrain from married life. But otherwise, apart from any other reason which is not spiritual, of course one should avoid such reasons, and one must get married. And there are various benefits of marriage. अक्सर लोग जो है मैरिज इसलिए अवॉइड करते हैं, उनको लगता है कि ना लेट्स फॉलो द वेस्ट में ना लोग जो है दे लिव फ्री लाइफ। लेकिन वेस्ट में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऐसी जिंदगी जिसमें कि ना कोई कमिटमेंट नहीं है रिलेशनशिप्स को लेकर के, तो ऐसी जगह पर दो प्रोफेशंस बहुत सक्सेसफुल हैं। एक है साइकेट्रिस्ट, दूसरे हैं लॉयर्स इसलिए सक्सेसफुल है बिकॉज आउटसाइड देयर आर सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, और साइकेट्रिस्ट वहाँ इसलिए सक्सेसफुल है बिकॉज इनसाइड देयर आर सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। रिलेशनशिप्स में देयर इज ऑलवेज अ टसल, और इस वजह से वहां पर ये दो प्रोफेशंस बहुत ही सक्सेसफुल हैं। तो अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि हम वेस्ट को कॉपी करेंगे तो एक दिन हम भी वेस्टेड हो जाएंगे। नाउ वेस्ट इज कमिंग टू ईस्ट एंड अनफॉर्चुनेटली ईस्ट इज गोइंग टू द वेस्ट। तो हमें ये वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो रिलेशनशिप्स के अंदर कमिटमेंट्स आएंगे नहीं, और हुआ क्या, हम एक बहुत ही खोखली जिंदगी जिएंगे। And there are various benefits also of the marriage. अगर हम मैरिज करते हैं तो एक लाभ हमको ये पहुंचता है that the senses they become regulated. अगर इंद्रियों को नियंत्रित करना है, यानी इनको एकदम खुला भी नहीं छोड़ना और एकदम 100% टाइट भी नहीं करना, बट इन अ रेगुलेटेड वे दे कैन बी प्यूरिफाइड, तो उसके लिए मैरिड लाइफ जो है बहुत ही अच्छा सिस्टम प्रोवाइड करती है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। सेकेंडली, फॉर द गुड अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन। अगर मैरिड लाइफ में कमिटमेंट रहता है, एक दूसरे के साथ हम सहयोग देते हैं, तो बच्चों की परवरिश अच्छे से हो पाती है। एक और कारण ये है, एक और जो लाभ पहुंचता है मैरिज का, वो ये है कि सपोर्ट सिस्टम मिलता है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। वाइफ हेल्प्स द हस्बैंड, हस्बैंड हेल्प्स द वाइफ, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। और चौथा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द IT मैडनेस गोज डाउन। आप कहेंगे IT क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? नो, IT मीन्स इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति की भावना बहुत डाइल्यूट होती है, क्योंकि विवाह करने के बाद व्यक्ति सोचता है नाउ आई शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली,
I should behave responsibly with my wife because now I am acting as a shelter for my wife, for my children. तो नाउ एक तरह की शरण देने वाली भावना आ जाती है, टू टेक केयर ऑफ देम, टू सर्व देम। तो इसलिए भोग करने की जो इच्छा है वो डाइल्यूट होती है विवाह करके। तो इसीलिए जो है हम देखते हैं कि इससे मैरिज के बहुत सारे लाभ हैं, स्पिरिचुअली भी देखा जाए, मटेरियली देखा जाए। तो इसीलिए ये जो गृहस्थ जीवन है विच इज़ बेस्ड ऑन कृष्ण कॉन्शियसनेस, इट इज़ रियली रियली हेल्पफुल। तो इसलिए हमें ये करना चाहिए कि हमें मैरिज को अवॉइड नहीं करना चाहिए। इससे रिलेटेड जो भी हमारे मिसकंसेप्शंस हैं, फोबियाज हैं, फियर्स हैं, इनको एड्रेस करना चाहिए और मैरिज जो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि भगवान ने बनाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए विद अ स्पिरिचुअल इंटेंशन, with a spiritual motivation. And this way we can make this human form of life a great success. Thank you very much for watching. Hare